हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों हमारी जो टेंस की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा, उसकी पहचान और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। और दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लें ताकि आप लोगों का कुछ भी कन्फ्यूजन न रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसके दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो WH वर्ड टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो दोस्तों में इसमें ये होता है, यदि आपका कोई हिंदी का वाक्य है और उसमें दोस्तों कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या आदि ये सभी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब अनुवाद करते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और दोस्तों जो शेष वाक्य होता है वह हम प्रश्नवाचक के पहले नियम अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार करते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इसके दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात रूल नंबर 3 के बारे में। 3 ने 10वां, इसका 4th होगा क्योंकि यस नो टाइप इसका 3rd सेकेंड होता है। तो दोस्तों इसका रूल ये होता है, WH वर्ड्स टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो यूज़ होने वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसका स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब क्या है बेसिकली WH से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से इसको WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में पहले लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, ठीक है दोस्तों, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या आदि शब्द आते हैं तो अनुवाद करते समय या ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है दोस्तों, अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी, ठीक है दोस्तों, इनकी अंग्रेजी पहले लिखकर शेष वाक्य अर्थात बचा हुआ जो वाक्य होता है उसे प्रश्नवाचक के पहले नियम के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नियम के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर आइए पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों जो आपका WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपको क्या लिखना है, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख के हमें क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं दोस्तों। WH वर्ड प्लस हैज या हैव, ठीक है दोस्तों, हैज या हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म चलता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो रहना स्वाभाविक है। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, उन्होंने, ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस कार्य को, ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस कार्य को कैसे कर लिया है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस कार्य को कैसे कर लिया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप जो आपका हिंदी का सेंटेंस है या हिंदी का वाक्य, तो दोस्तों आप पहचान रहे हैं कि यह हमारा कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कैसे पता चला दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है दोस्तों, यदि हिंदी का वाक्य हो उसके अंत में क्या आया हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आया हो, प्लस दोस्तों यदि वर्ब का कह सकते हैं कि जो वर्ब है करना जो है, यदि उसके अंत में स्वर अर्थात आ ए ई भी आया है तो भी वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और दोस्तों देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है लेकिन किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है वो लास्ट में लगा है, प्लस कैसे जो कि आपका एक क्वेश्चन वर्ड है वो आया है, इस वजह से पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कह सकते हैं दूसरे टाइप अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए दोस्तों, जब WH वर्ड टाइप सेंटेंस अर्थात कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उन्होंने इस कार्य को कैसे किया, तो आपका कैसे क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है अर्थात प्रश्नवाचक कह सकते हैं कि शब्द है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ होता है। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है, तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस कार्य को कैसे किया। तो उन्होंने यानी किसने कार्य को कैसे किया, तो दोस्तों उन्होंने, तो जो कि देख रहे हैं कि आपका क्या है, प्लूरल है ना। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है तो अर्थात इसमें कह सकते हैं ये प्लूरल है, प्लस ये जाएगा थर्ड पर्सन में अर्थात दे। ठीक है, दे मीन्स क्या होता है, वे या फिर वे लोग, है ना। तो दे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो हाउ हैव दे, उसके बाद हमें दोस्तों क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो काम उसका क्या है, कर लिया है अर्थात करना। तो करने का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। और हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों डू, डिड और डन, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड और डन क्या है इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिड। ठीक है, तो हाउ हैव दे डिड, सॉरी दोस्तों यहाँ पे डिड नहीं होगा, थर्ड फॉर्म आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ हैव दे डन। उसके बाद दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार्य को, यानी उनके करने का प्रभाव किस पर पड़ा है, इस कार्य को। तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी दिस होता है और कार्य का वर्क। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा हाउ हैव दे डन दिस वर्क, यानी अर्थात उन्होंने इस कार्य को कैसे किया है, या उन्होंने इस कार्य को कैसे कर लिया है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा किस प्रकार इसका कन्वर्जन हिंदी से अंग्रेजी में हुआ है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, राजू कहाँ भाग गया है। ठीक है दोस्तों, राजू कहाँ भाग गया है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये आपका वर्ब क्या है, गया, अर्थात कह सकते हैं गो है तो गया है या फिर जाना है, तो इसके अंदर में क्या आया है, आ आया है और लास्ट में है। तो पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में कि इसका है WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों जब WH वर्ड का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो दोस्तों क्या है, कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। ठीक है दोस्तों, वेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि भागने का कार्य कौन कर रहा है, राजू
यानी कौन भाग गया, यानी राजू भाग गया, जो कि एक कह सकते हैं नाउन है, सिंगुलर है, मेल है। तो इस वजह से आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, हैज़ लगती है ना। तो वेयर हैज़ हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राजू है। क्या है, राजू। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, काम लिखना है। काम उसका क्या है दोस्तों, भाग जाना, है ना। तो भाग जाने का अंग्रेजी क्या होता है, रन अवे। ठीक है दोस्तों, रन अवे लास्ट में क्वेश्चन। रन मतलब दोस्तों दौड़ना है, भागना होता है, अवे मीन्स दूर, यानी दूर दौड़ के चला जाना, तो मतलब भाग जाना। तो आपका हो जाएगा राजू कहाँ भाग गया, तो इसका दोस्तों ट्रांसलेशन होगा कि वेयर हैज़ राजू रन अवे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, वह अपना काम क्यों समाप्त कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, वह अपना काम क्यों समाप्त कर चुकी है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि चुकी है, जो कि चुकी है, चुका है, चुका है। अगर ऐसा सेंटेंस में है तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्लस कैसा है आपका, इंट्रोगेटिव, अर्थात उसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि कब क्यों कैसे यदि बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन वर्ड की हम अंग्रेजी लिखते हैं। तो दोस्तों क्या दिया है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वाई। वाई मीन्स क्यों होता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो वह अपना काम क्यों समाप्त कर चुकी है। तो कौन अपना काम समाप्त कर चुकी है दोस्तों, वह अर्थात सिंगुलर है, और चुकी है जेंडर में आप देखेंगे तो, क्योंकि ये लेडीज है तो इस वजह से क्या लग जाएगा, यहाँ पे सी लगेगा। तो सी सिंगुलर होता है दोस्तों, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है जाएगी। ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जब हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। तो उसका मुख्य कार्य क्या है, समाप्त करना, है ना, कार्य को समाप्त करना। तो दोस्तों समाप्त करने का अंग्रेजी क्या होता है, फिनिश। और लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वह समाप्त तो कर चुकी है, लेकिन क्या उसका अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है, तो दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट है अपना कार्य। तो दोस्तों अपना काम या अपना कार्य जो है, तो दोस्तों अपना जो कि दिया है तो सी सब्जेक्ट है। तो अपने लिए हम सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट हमारा सी होता है तो अपने लिए हम क्या लगाते हैं, पॉजेसिव, हर लगाते हैं, है ना। तो हर, और काम की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वर्क हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाई हैज सी फिनिश्ड हर वर्क, है ना। तो आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपको पहले से यहाँ पे लिख दिया गया, तो आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा एक सेंटेंस दिया है, तुमने यह पुस्तक कब पढ़ी है। तो दोस्तों पढ़ी है ये आपका मेन वर्ब है, ई है, प्लस लास्ट में है, आ ए ई के बाद अगर है भी आया है तो आपका क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कब आया है, क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले इसकी हम इंग्लिश लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, व्हेन। व्हेन मीन्स कब। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों जो कि है, तुमने यह पुस्तक कब पढ़ी है। तो कौन इस पुस्तक को पढ़ा है दोस्तों, तुमने। तो तुमने जो कि आपका यू होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और दोस्तों ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन अपने साथ सब्जेक्ट क्या लेके चलता है, प्लूरल। कह सकते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ चलती है दोस्तों, वो प्लूरल लेके चलता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव। ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो कि तुमने है। तो तुमने का क्या होता है, यू। यू मीन्स दोस्तों तुम, आप, तुमने, ये सब चलता है ना। तो आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखना है आपको मेन वर्ब। काम क्या है उसका दोस्तों, पढ़ना। तो पढ़ना किसके माने होता है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है उसका, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों जो रीड होता है, आपकी जो वर्ब होती है, वो तो ये फर्स्ट फॉर्म है। और दोस्तों खास बात ये है कि जो रीड आपकी वर्ब है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म इसका क्या होता है, सेम होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन पढ़ते इसको दोस्तों थोड़ा दूसरे तरीके से। मतलब फर्स्ट फॉर्म में तो रीड पढ़ेंगे, लेकिन ये भी दोस्तों सेकेंड और थर्ड होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ा जाता है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको लिख देते हैं। तो मेन वर्ब क्या है इसका, रेड हो जाएगा, अर्थात थर्ड फॉर्म में। और उसके बाद दोस्तों उसके पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यह पुस्तक पे, अर्थात यह पुस्तक उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों यह अंग्रेजी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, दिस।
और उसके बाद पुस्तक, पुस्तक मतलब किताब, और किताब का मतलब इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, बुक हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा व्हेन हैव यू रेड दिस बुक। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे अब देखते हैं कि यदि यही हमारा WH वर्ड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि वो नेगेटिव हो, अर्थात कब क्यों कैसे तो आया हो लेकिन नेगेटिव हो, तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब हमें कह सकते हैं WH वर्ड टाइप जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें जब सेम वैसे ही करना है, बशर्ते हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है। तो आइए पहले इस पॉइंट को नोट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस रहेगा वो आपका होगा WH वर्ड्स टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आइए इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, पहले आपकी वही कब क्यों कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आपका WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट आएगा। अब इसके बाद दोस्तों नेगेटिव है तो अब हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे, और उसके बाद में उसका मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, तुमने यह पत्र कैसे नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, तुमने यह पत्र कैसे नहीं लिखा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो कि आपका मेन वर्ब क्या है, लिखना है, तो लिखने कह सकते हैं जो वर्ब है उसके अंदर में क्या आया, आया है, अर्थात जो आपका स्वर है प्लस हैव आया, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। तो दोस्तों पास्ट नहीं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो है, लेकिन ये आपका सेंटेंस किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में से आपका क्या है, WH वर्ड टाइप का है, और दोस्तों WH वर्ड टाइप तो है प्लस और क्या है, नेगेटिव है। तो दोस्तों आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, जो कि क्या आया है, कैसे। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, हाउ। ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट आपका यू है, प्लूरल है, इस वजह से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट यू। तो दोस्तों जब नेगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव का, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, और उसका मेन वर्ब अर्थात मुख्य काम क्या है, लिखना है। तो लिखने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, राइट होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो राइट, रोट, रिटेन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट होता है ना, और सेकंड क्या होता है, रोट, और थर्ड क्या होता है आपका, रिटेन। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा रिटेन। तो ये तुमने पत्र मतलब कह सकते हैं कि तुमने अर्थात ये जो सब्जेक्ट है इसके पत्र लिखने का या कह सकते हैं लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे, तो यानी पत्र इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों दिया है कि यह पत्र, यानी यह पत्र इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेंटेंस का कह सकते हैं ट्रांसलेशन होगा, हाउ हैव यू नॉट रिटेन दिस लेटर। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, राम अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है। ठीक है दोस्तों, राम अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है। तो दोस्तों देख रहे हैं चुका है दिया है, तो लास्ट में पता चल रहा है कि आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में तो है, लेकिन कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और दोस्तों साथ ही साथ नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव का एक दूसरे टाइप का अर्थात WH वर्ड टाइप का सेंटेंस। तो आइए दोस्तों इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं क्यों, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो जो कि दोस्तों क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है, हैज़ और
हैव चलती। तो हैज दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, देख रहे हैं कि राम, यानी राम अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, यानी अपना कार्य कौन नहीं कर चुका है दोस्तों, तो राम, यानी राम कौन का जवाब दे रहा है, तो उत्तर क्या मिल रहा है, राम। तो इस वजह से राम आपका क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब राम सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देख रहे हैं कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना है। तो नॉट हो गया, उसके बाद उसका काम क्या है, करना। तो दोस्तों करना किस माने होता है, इंग्लिश में करने को क्या कहा जाता है, डू होता है। तो डू तो फर्स्ट होता है, लेकिन डू डिड डन, यानी हमें थर्ड लिखना है, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, डन। ठीक है, तो डन हो जाएगा। तो और इसके बाद दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राम अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है। तो दोस्तों राम कार्य मतलब राम कर नहीं चुका है, लेकिन क्या, अपना कार्य, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। तो अपना देख रहे हैं दोस्तों, जो कि राम सब्जेक्ट है, मेल है, सिंगुलर है। तो दोस्तों इसमें अपना के लिए क्या लगेगा, बताइए, ही, जो कि यहाँ पे अगर मान लीजिए राम न लगे ही लिखते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही का नहीं दोस्तों, ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है। इस वजह से राम के साथ कह सकते हैं, या फिर राम होता है या फिर ही होता, तो उसके लिए हम पॉजेसिव क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिज हो जाएगा, उसके बाद वर्क, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैज़ राम नॉट डन हिज वर्क। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो दूसरे टाइप का है, इसके आखिरी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, कौन अपनी किताब नहीं लाया है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस क्या है, कौन अपनी किताब नहीं लाया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा है और प्लस क्वेश्चन वर्ड आया है, प्लस नेगेटिव है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कौन अपनी किताब नहीं लाया है। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए, कौन अपनी किताब नहीं लाया है। तो दोस्तों इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है वही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कौन में ही सब्जेक्ट क्या है, हिडन है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी पहले हम क्वेश्चन वर्ड की लिखेंगे। तो दोस्तों कौन की क्या होता है इंग्लिश, हु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हु हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब सब्जेक्ट हमारा कह सकते हैं हिडन हो या कौन में ही सम्मिलित हो, तो दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, कौन की अंग्रेजी लिखते हैं, जो कि हमने लिख दिया क्या, हु। और उसके बाद हमें सिंगुलर कह सकते हैं, सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सब्जेक्ट के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो हु हैज। और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे गायब है, अर्थात कौन में ही समाहित है, इस वजह से हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमें लिखना क्या है, मेन वर्ब लिखना है। तो दोस्तों मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया क्या है, लाना है ना। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों लाने का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिंग होता है ना, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, लेकिन हमें थर्ड क्या लिखना है, ब्राट। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राट होता है। सेकेंड और थर्ड दोस्तों ब्राट होता है। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब इसका क्या है, ब्राट। ठीक है दोस्तों, हु हैज़ नॉट ब्राट। तो दोस्तों इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, अपनी किताब। तो अपनी किताब दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कह सकते हैं कि पता ही न चले कि मेल है कि फीमेल है, तो दोस्तों उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो मेल होते हैं अर्थात जो पुरुष वाले कह सकते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं या जो कह सकते हैं कि नाउन होते हैं, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, अर्थात उसको प्रमुखता देते हैं, अर्थात उसी को लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, है ना। तो हिज, और किताब अंग्रेजी क्या होता है, बुक होता है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका हो जाएगा कौन अपनी किताब नहीं लाया है, तो हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा, तो हुआ होगा। तो आइए दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट के आखिरी कह सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, अर्थात कितना हो गया, कितने हो गया, फिर कौन सा, कौन सी, या फिर किसका जो आते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों जब कह सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य में कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, किसका आदि शब्द आया हो, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों हम ऐसे ही करते हैं, अर्थात WH वर्ड टाइप के अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेकिन हमें दोस्तों सिर्फ इसमें ये करना है
कि कितना, कितने, कौन सी के बाद इसके बाद जो उससे जुड़ा हुआ या रिलेटेड जो नाउन होता है उसको हम साथ में लिखते हैं और उसके बाद सारी प्रक्रिया वैसे ही करनी है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का नेक्स्ट इंटरोगेटिव का कर सकते हैं कि आखिरी जो टाइप का सेंटेंस होता है उसका रूल पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर आपका 5। ठीक है दोस्तों, आइए लिख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कितना, तो दोस्तों कितना का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ मच होता है ना। कितने, कितने का हाउ मेनी हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा, कौन सा, चाहे कौन सा आ जाए या फिर कौन सी आ जाए, उसकी इंग्लिश क्या होगी? विच होगा। ठीक है, उसके बाद किसका, किसका का क्या होगा? हुज हो जाएगा। आदि शब्द आते हैं तो अनुवाद करते समय इनसे, ठीक है दोस्तों, इनसे मतलब यही जो आपके क्वेश्चन वर्ड है, कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, किसके से, इनसे संबंधित नाउन, नाउन में संज्ञा होता है दोस्तों, नाउन को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में ही लिखते हैं। तो आइए दोस्तों इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं, तब इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम क्या करना है, जैसे आप उसमें क्या करते थे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आता था उसकी अंग्रेजी लिखते थे, आपको भी इसमें वैसे ही करना है। तो दोस्तों कितना, कितने का अंग्रेजी लिखना है, तो क्या हो जाएगा? हाउ मच। ठीक है दोस्तों, हाउ मच। यदि कितना आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप? हाउ मच। अगर कितने आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? हाउ मेनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विच, है ना, कौन सा, कौन सी आ रहा है तो आप विच लिखेंगे, या फिर किसका आ रहा है तो आप हुज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नाउन लिखना है। यही सिर्फ ध्यान देना इसमें कि इन कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे हमें नाउन लिखना है, न कि हैज़ या हैव। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नाउन के बाद आपको सारी प्रक्रिया कह सकते हैं कि जो आपका इंट्रोगेटिव का दूसरे टाइप का अर्थात WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो उसमें दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद हैज़ या हैव आ जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल पहले लिखने से ये बेनिफिट होगा कि समय की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक एक करके इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका सेंटेंस दिया है कि आज कितने लड़के विद्यालय आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज कितने लड़के विद्यालय आए हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? कितने। कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया दोस्तों? कितने। तो दोस्तों जो आपका कह सकते हैं कि कितने और कितना, दो जो क्वेश्चन वर्ड है, इसमें दोस्तों पहले आप अंतर जान लीजिए। तो दोस्तों कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी होता है। तो दोस्तों कितने या फिर कह सकते हैं कि हाउ मेनी का प्रयोग हम वहीं करते हैं जहां कह सकते हैं किसी संख्या के बारे में पूछा जाता है, या फिर जहां संख्या को बताना होता है तो वहाँ हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यदि जहां हमें क्या करना हो, किसी की मात्रा बताना हो अर्थात क्वांटिटी बताना हो, तो दोस्तों हम वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हाउ मच का। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों दिया है कि आज कितने लड़के विद्यालय आए। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है, कितने लड़के विद्यालय आए हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम इसकी क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिख देंगे। तो दोस्तों कितने क्या हो जाएगा, जब कह सकते हैं संख्या पूछ रहा है तो हाउ मेनी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये जो आपका कितना, कितने, कौन सी, किसका, अगर ये शब्द है तो दोस्तों जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके साथ हम उसके नाउन को लिखते हैं। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं पहचानने का एक ही तरीका है कि जो आपका कितना, कितने,
कौन सी हिंदी का जो कह सकते हैं कि शब्द होता है उसके बाद अर्थात अगला ही जो आपका वर्ड होगा वही क्या होता है, नाउन होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आज कितने लड़के, कितने के बाद क्या आया है, लड़के आया है। तो लड़के दोस्तों आपका क्या है, नाउन है। तो यही आपका क्या है, नाउन है। इसको हमें इसके साथ ही लिखना है ना, क्योंकि ये इसका रिलेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हाउ मेनी क्या हो जाएगा, बॉयज। बॉय मीन्स लड़का होता है तो बॉयज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं तो हाउ मेनी बॉयज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आज कितने लड़के विद्यालय आए। तो दोस्तों लड़के जब प्लूरल है तो आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो हैव, उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना था, है कि नहीं। सब्जेक्ट तो लिखना है, लेकिन दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो कितने लड़के विद्यालय आए हैं। तो दोस्तों विद्यालय कौन आए हैं, लड़के आए हैं। तो जो कि कह सकते हैं सब्जेक्ट था। तो दोस्तों सब्जेक्ट था, ये तो पहले ही आ गया है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड के बाद ही वो आ गया है। तो हमें यहाँ उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हैव के बाद हमें सब्जेक्ट का स्थान क्या होगा, यहाँ पे खाली कर देना है, अर्थात छोड़ देना है। उसके बाद हमें लिखना क्या है दोस्तों, वर्ब लिखना है। तो काम क्या है दोस्तों, आना। तो आने का अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है। तो हमें कम का क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कम, केम, कम। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट और थर्ड जो फॉर्म होता है वो सेम होता है और इसका सेकंड फॉर्म केम होता है। तो हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म अर्थात कम। ठीक है, कम। उसके बाद कहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, विद्यालय दिया है ना। तो लड़के, कितने लड़के आए हैं, लेकिन कहाँ, विद्यालय की बात हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट दिया है तो कम टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कम टू स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड में आपका आज दिया है, तो आज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों, टुडे। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज हैव कम टू स्कूल टुडे। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है तुम किसका पत्र पढ़ चुके हो। तो दोस्तों देख रहे हैं किसका दिया है, तो किसकी अंग्रेजी हमें लिखना है। तो किसका अंग्रेजी क्या होता है, हुज होता है ना, हुज। इसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो किसका पत्र, इसके देख रहे हैं किसका के बाद क्या है, अगला वर्ड पत्र है, जो यही आपका नाउन है। तो नाउन है तो दोस्तों पत्र की कह सकते हैं इंग्लिश क्या होती है, लेटर, है ना। तो हुज लेटर। उसके बाद दोस्तों हमें हैज़ हैव लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सब्जेक्ट देख रहे हैं कि यू दिया है, प्लूरल है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें उसकी मेन वर्ब लिखना है। काम क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। और दोस्तों रीड जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, रेड, है ना। तो हुज लेटर हैव यू रेड, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तुम पत्र, मतलब तुम पढ़ चुके हो, लेकिन क्या, पत्र। तो पत्र उसका ऑब्जेक्ट था, जो कि कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड के साथ ही उसका रिलेशन हो गया, अर्थात वो यहाँ पे आ गया है। तो इस वजह से आपका सेंटेंस यहीं पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राधा कौन सा गीत गा चुकी है। तो दोस्तों देख रहे हैं कौन सा दिया है। तो कौन सा का अंग्रेजी क्या होता है, विच। क्या होता है, विच, है ना, विच। उसके बाद देख रहे हैं कौन सा के बाद अगला वर्ड गीत दिया है। तो यही आपका क्या है, नाउन है। और दोस्तों गीत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉन्ग कहते हैं। सॉन्ग मीन्स गीत होता है। तो विच सॉन्ग, है ना। उसके बाद आपको हैज़ या हैव लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार राधा दिया है सिंगुलर, तो इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राधा दिया है ना। तो राधा सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो राधा का काम क्या है, गाना है। तो दोस्तों गाने का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग होता है। सिंग मीन्स गाना। तो इसका सेकंड क्या होता है, सैंग। और थर्ड क्या होता है, संग। सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, संग। ऑब्जेक्ट क्या था दोस्तों, राधा का काम क्या था, गाना। तो गाना, लेकिन क्या गाना, गीत गाना। तो इस वजह से गीत देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ ही, अर्थात विच के साथ ही आ गया है। तो इस वजह से हमारा सेंटेंस यही मेन वर्ब के बाद फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो सीरीज़ के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कि है दोस्तों, बिल्ली ने कितना दूध पिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि राज कितने लड़के हैं, जो कि वहाँ संख्या पूछी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्ली ने कितना दूध पिया है। तो दोस्तों भाई जब
बिल्ली ने दूध पिया तो आप क्या बता सकते हैं, 1 2 3 गिनती तो गिन नहीं सकते हैं, तो उसको आपको बताने का मात्रा बताना पड़ेगा कि 1 पाव या आधा लीटर जो भी जैसा है उसको मात्रा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से जब मात्रा का बोध कराना हो तो हमें क्या लिखना होता है, हाउ मच, ठीक है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच, उसके बाद हमें नाउन लिखना है। जस्ट दोस्तों हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और व्हिच, इनके बाद तुरंत हमें क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच, देख रहे हैं कितने के बाद कौन सा है, हिंदी वर्ड है, दूध है जो कि मिल्क है। मिल्क दोस्तों एक आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, मिल्क, ठीक है। दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्क कहते हैं। तो हाउ मच मिल्क, उसके बाद हैज़ या हैव लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों दूध पीने का काम कौन कर रहा है, बिल्ली कर रही है, जो कि सिंगुलर है, इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हैज़ जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब था। और दोस्तों उसके बाद क्या लिखना है आपको, बताइए, आपको उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, दूध पीने का काम कौन कर रही है, बिल्ली कर रही है। तो आपका बिल्ली अंग्रेजी क्या होता है, कैट होता है। तो द कैट, या आप डेफिनेट कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट था, इस वजह से यहाँ पे द लगा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे, तो आर्टिकल दोस्तों क्या होता है, 3 होता है, ए एन द, तो ठीक है दोस्तों। तो द आपका डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन क्या होता है, आपका एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है दोस्तों। तो हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट, जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बिल्ली का काम क्या है, पीना। तो पीने का अंग्रेजी क्या होता है, बताइए, ड्रिंक होता है। क्या होता है, ड्रिंक मीन्स पीना। तो हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो इसका सेकंड क्या होता है, ड्रैंक, और लास्ट में आपका थर्ड हो जाएगा ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो दोस्तों इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रैंक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट ड्रंक, यहाँ पे ड्रंक होगा दोस्तों, ड्रैंक नहीं होगा, थर्ड लिखना है, तो ड्रंक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपका जितना भी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी टाइप के सेंटेंस थे, चाहे आपका कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहा हो, नेगेटिव सेंटेंस रहा हो, या इंट्रोगेटिव के तीनों प्रकार के सेंटेंस, चाहे वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहे होंगे या सिर्फ इंट्रोगेटिव रहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ वे सभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।